तो आज की जो वीडियो रहेगी इसमें हम एनडीए 2019 का फर्स्ट जो पेपर होगा होगा नहीं हो चुका है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन है आए थे हमारे 2019 में। और दो जैसे हमने कल पहले वाली वीडियो में बात की थी कि जो पेपर होते हैं वो थोड़ा इजी होते हैं, अभी जो लेवल है वो बढ़ गया है। इसके बारे में बात कर चुके। पेपर आपको दिख रहा है, ये सेट ए है। अब यहाँ पर हम इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करें। सबसे पहले स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन आ गए हैं। यहाँ पर कुछ रूल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कुछ कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। देखो जो भी मैंने बात बोली हो, मतलब अभी के टाइम पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पेशली 2023 से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके क्वेश्चन कुछ रूल बेस्ड है और रूल्स कुछ लिमिटेड है। जो मैंने बोला कि वीडियो में उसको बना रहा हूँ, जो 40 रूल्स है इंपॉर्टेंट सीरीज के लिए, डे के लिए। एंड कुछ कॉमन सेंस बेस्ड होते हैं। मैं कॉमन सेंस को सीएस कर देता हूँ तो कॉमन सेंस बेस्ड होते हैं, आपको पता लग जाएगा कि एरर कहाँ पर है। बट अगेन कॉमन सेंस तभी डेवलप होगा जब आप पढ़ोगे। ठीक है, उसके पीछे मैं कभी एक प्लेटो की एक थ्योरी भी दूंगा, केव्स थ्योरी वाला। ओपनिंग एंड उससे पहले थोड़ा सा चीज देखते हैं। आई होप आपको दिख रहा है ये अच्छे से। और भी जूम कर सकते हैं इसको, हम ज्यादा जूम हो गया, इतने पे रखते हैं। ये लिखा हुआ है कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग, सॉरी, ओपनिंग हिज लेटर, रीडिंग देम केयरफुली एंड सेंडिंग फॉर हिज क्लर्क। यहाँ तक तो ठीक बात हो रही है। लेटर्स प्लूरल लग रहा है, देम लगा रखा है, ठीक है। हिज क्लर्क, क्लर्क सिंगल ही है यहाँ पर। ही डिक्टेटेड आंसर टू देम। अब ही डिक्टेटेड आंसर्स टू देम, विद देम, सॉरी, आंसर्स विद देम। अब ये विद देम लगा तो रखा है, ठीक है। ये देम कौन है ये नहीं पता लगा, क्योंकि देखो यहाँ पर तो उसने क्लर्क को भेजा है, तो ये देम क्या है ये कुछ क्लियर नहीं हुआ। तो ही डिक्टेटेड आंसर विद देम नहीं होगा, टू देम होगा। पहली बात तो ये है, टू देम। डिक्टेट किया उन्होंने आंसर, उनको आंसर को डिक्टेट किया, उनके साथ डिक्टेट नहीं किया। डिक्टेशन जो करते हैं। तो यहाँ पर वैसे भी एरर बन जाएगा, ये देम भी क्लियर नहीं है कि ये कौन होगा, क्योंकि अगर क्लर्क है तो क्लर्क के साथ ये माना चाहिए। बट दोनों सेंस से जो आंसर बनेगा वो फर्स्ट बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे करते हैं। ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड बट बिकमिंग अ ग्रेट मैन। हाँ, कैसे बनेगा बट के बाद आईएनजी कैसे आ जाएगा? ही हैज ग्रोन, ही हैज ग्रोन, ये देखो यहाँ वॉज में है, यहाँ हैज ग्रोन में आ रहा है। प्राउड इनफ टू फॉरगेट हिज ओल्ड फ्रेंड, मतलब इतना वो घमंडी हो गया है कि अपने पुराने दोस्तों को भूल चुका है। तो बट ये जो होगा ना यहाँ पर आफ्टर बिकमिंग, हम यहाँ पर हम लगाएंगे, बट बिकमिंग नहीं लगाए। तो पहली बात तो यहाँ पर लगेगा आफ्टर। और खास बात आपने ये ध्यान रखना है कि आफ्टर और बिफोर के बाद हम जो वर्ब लगाते हैं वो आईएनजी फॉर्म में लगाते हैं। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है जो इंपॉर्टेंट है, प्रेपोजिशन के साथ जो वर्ब आता है वो आईएनजी फॉर्म में आता है। ये मैंने पहले वाली वीडियो में बात की थी और उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसे हुआ था। तो यानी ऑन एंड ऑल जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अ नोबल लॉरेट एंड द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। फाउंड शांति निकेतन, देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना होगा हमें। एक तो फाइंड होता है, फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है फाउंड, और थर्ड फॉर्म भी होती है फाउंड। मतलब V3 V2 एंड V3 जो होगा वो ये हो जाएगा। बट अगर फाउंड हो तो इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है फाउंडेड। अब किसी चीज की फाउंडेशन रखते हैं, हम किसी चीज को स्टैब्लिश करते हैं तो उसको हम फाउंड बोलते हैं। फाइंड तो मिलना होता है ना। फाइंड लॉस्ट लॉस्ट और फाइंड फाइंड, फाउंड फाउंड आपने किया था ना, तो वो फाउंड फाउंड तो ये था। लॉस्ट लॉस्ट और फाउंड फाउंड, तो उसकी तो ठीक है ये, लेकिन ये तो फाउंडेड हो गया ना, स्टैब्लिश किया गया होगा, तो एरर यहाँ पर है। यहाँ पर क्या आएगा? फाउंडेड आ जाएगा। कहानी क्लियर होगी है सबको? हो गई है तो यस बोलो। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, इंटू इंग्लैंड, ठीक ही लग रहा है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ एडवर्ड, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाय विलियम कैक्सन, यहाँ भी ठीक ही है। अ नेटिव ऑफ कैंट, यहाँ भी ठीक है। तो अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड के साथ इन लगाएंगे ना, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में है, इंटू इंग्लैंड थोड़ी हो जाएगा, इन इंग्लैंड हो जाएगा, तो ये ए में एरर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट आता है, देखो इनटू तो तब लगता है जब कोई भी चीज एंटर कर रही हो और मोशन में हो। और अगर कोई भी चीज एंटर अंदर है लेकिन वो रेस्ट में, तो इन लगेगा। तो यहाँ पर इनटू को यूज नहीं करेंगे हम, अननेसेसरी। हाँ, एक और यूज करते हैं हम इनटू का ट्रांसफॉर्मेशन में, जब हम बोलते हैं ना वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस एट कितने डिग्री पे, 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। वो हम अलग से प्रेपोजिशन के रूल करेंगे, अभी वो डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम सिर्फ यूआईक्यू में जो क्वेश्चन इस टाइप के है उनको डिस्कस करें। ओके। फ्रॉम 40 years ही डिवोटेड हिमसेल्फ, देखो फ्रॉम नहीं होगा यहाँ पर, फॉर 40 years होगा, एंड अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पर फ्रॉम की जगह फॉर आएगा।
तो ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू पब्लिक अफेयर्स विदाउट टेकिंग अ हॉलीडे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट टेकिंग अ हॉलीडे कोई एरर नहीं है। अच्छा, इफ रमेश विल बी प्रमोटेड ही विल गेट अ हायर सैलरी। हायर सैलरी मतलब क्या, मतलब नहीं बना, ही विल गेट अ हाई सैलरी मिलेगा, तो इफ रमेश इफ एनी कंडीशनल सेंटेंसेस हो गया तो ही विल गेट हाई सैलरी, ही विल गेट हाई सैलरी, तो यहाँ पर हायर नहीं होगा, कंपैरिजन थोड़ी हो रहा है यहाँ। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर जो है, माय माय ब्रदर गोज टू द ऑफिस 5 डे अ वीक, बोलेंगे यहाँ पर 5 डे वीक नहीं बोलेंगे, 5 डे अ वीक, तो यहाँ पर लगाएंगे हम, 5 डे अ वीक लगाते हैं, तो एरर यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इफ कंडीशनल सेंटेंस है, यू लैंड मोहन अ पेन, ही वुड लैंड इट टू समवन एल्स एंड नेवर यू विल गेट इट बैक। पहली बात तो ये है कि जो नेवर लगा रखा है, ये एक एडवर्ब की तरह यूज कर रहे हैं हम, नेवर के बाद हम क्या करते हैं, एक टर्म यूज किया जाता है इनवर्स ऑफ एडवर्ब, इनवर्स ऑफ एडवर्ब टर्म यूज करते हैं हम। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ भी जो एडवर्ब होता है ना, फ्रीक्वेंसी वाला स्पेशली, वो लगाने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं एंड देन सब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं, ये लगाते हैं। तो इसका मतलब अगर ये नेवर एडवर्ब है तो उसके बाद यू नहीं बल्कि हम क्या लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे नेवर विल यू, तो यहाँ पर विल पहले आएगा और यू बाद में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेवर विल यू, ये बनेगा इसका आंसर, तो यानी एरर यहाँ पर। इफ यू लैंड, इफ यू लैंड मोहन अ पेन, हाँ ठीक है, प्रेजेंट टेंस में लिखा रहता है, फ्यूचर टेंस है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यही एरर है इसका। वन ऑफ मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, ठीक है बिल्कुल, वन ऑफ के साथ में जो नाउन आता है वो आता है प्लूरल, बिल्कुल ठीक लगा रखा है, लेकिन वर्ब आता है सिंगुलर, ये भी ठीक लगा रखा है, तो इसमें सब कुछ ठीक लग रहा है, तो ये नो एरर आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ के साथ में हमेशा क्या करना है आपने, जो वर्ब लगाओगे वो सिंगुलर लगाओगे, लेकिन नाउन होगा प्लूरल होगा। वन ऑफ हो गया, ईच वन हो गया, ऐसे हम ना आइदर ऑफ हो गया, नीदर ऑफ हो गया, ये मैंने बता रखा है आपको, जो मेरे और वीडियो में मैंने बताते हैं। ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डेजर्ट, बिल्कुल ठीक है, नो एरर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये नो एरर के क्वेश्चन थे, अब आते हैं एरर के क्वेश्चन थे, अब आते हैं हम किस पे, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स ही है ना, हाँ सिनोनिम्स के क्वेश्चन है। अब देखो पहला क्वेश्चन है कि इनकाउंटर, देखो इनकाउंटर आपको पता है किसी को मिलना होता है। अब देखो रन अवे तो भाग जाना, रन डाउन नहीं होगा, रन विद नहीं होगा, तो ये रन इनटू होता है, ये कई बार पूछा उसने एनडीए में। रन इनटू का मतलब होता है, कल भी हम बात कर रहे थे, इसको हम बोलते हैं कम अक्रॉस, किसी से मिलना, रन इनटू कम अक्रॉस होना, मिलना किसी से, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है द मिजरीज, देखो दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज, दुख है यहाँ पर, कष्ट है यहाँ पर, तो दुख कष्ट क्या हो गया, ग्रेट सफरिंग हो गया ना, हैप्पीनेस नहीं है, लव नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये तो पॉजिटिव बता रहे हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव, मिजरी नेगेटिव पड़े तो नेगेटिव में क्या आ जाएगा, सफरिंग नेगेटिव आएगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 13 पे चलते हैं, डिलाइट आ रहा है, खुशी, प्लस में वर्ड है, विजडम प्लस में, ये प्लस प्लस सारे प्लस में है, कोई बात नहीं है। तो डिलाइट का मतलब खुशी, खुशी का मतलब हैप्पीनेस, बहुत ही सिंपल वर्ड है। 13 पे चलते हैं, अब 13 तो हो गया, 14 पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, जब कोई, मतलब बोलते हैं ना, इसको हमने एक टर्म और यूज किया था, इन एनिशन, है ना, भूखमरी टाइप का जो होता है ना, उसको स्टारवेशन बोलते हैं। अब देखो भूखमरी हंगर को बोलते हैं, ये देखो स्टार्च होगा नहीं, स्टेबल होगा नहीं, प्लेंटी होगा नहीं, तो इसका हंगर हो जाएगा ना, सिनोनिम है ना। हाँ एक बार कंफर्म करते हैं, हाँ सिनोनिम है। ग्रीवेंस मतलब ग्रीव, दुख, दर्द, कष्ट, डिप्रेशन, कंप्लेन, एब्रीवेशन, ये तो एब्रेशन नहीं बनेगा, ग्रेटफुलनेस भी नहीं बनेगा, और डिप्रेशन भी नहीं बनेगा, तो कंप्लेंट बनता है वैसे, ग्रेवेंस लिखते हैं ना, ग्रेवेंस रिड्रेसल कमेटी बनाई गई है। सिलेंडर वर्ड देखो, ये सिलेंडर जब ये होगा ना, ये सिलेंडर का मतलब कुछ कुछ मैलिन जैसा होता है, ये बिल्कुल ही बोलते हैं ना, नेगेटिव वर्ड है ये मैलिन भी हम एक वर्ड यूज करते हैं, तो इसका मतलब सिलेंडर का मतलब जो नेगेटिव वर्ड होगा तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव सेंस देखते हैं, ये नेगेटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, तीन होते हैं, इसका क्या हो गया, एलिमिनेट, आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ना, एब्यूसिव को बोलते हैं। एब्यूसिव को एक टर्म और बोल देते हैं, हम लिख लो यहाँ पर ध्यान से सुनना, इनवेक्टिव, ये भी एब्यूसिव को बोल देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, देखो ये वर्ड जाइगेंटिक का मतलब होता है जो बहुत बड़ा होता है, जिसको हमने एक टर्म पहले भी बोला होगा, कोलोसल भी इसको बोल देते हैं हम, इसको हम मेमोथ भी बोल देते हैं, ये एम है, और इसको हम वॉपिंग भी बोलते हैं, वॉपिंग डिस्काउंट आपने देखा होगा ना, मॉल्स में लिखा होता है वॉपिंग डिस्काउंट, तो इतने सारे, वास्ट तो बोलते बोलते हैं, ये वर्ड है ये, तो इनॉर्मस भी इसको हम बोलते हैं, तो इनॉर्मस हो जाएगा। और स्मॉल और टाइनी तो आपको पता है बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होता है। अबॉलिश करता है कितना किसी चीज को, अबॉलिश का मतलब एक टर्म और बोलते हैं, इसको हम इरेडिकेट, किसी चीज को खत्म कर देना, इरेडिकेट कर देना, इसको हम बोल देते हैं खत्म करना,
हाँ जो लिखा तो है आई डेडिकेट आंसर आ जाएगा। डिटेल्स नहीं हुआ तो नफरत हो गया, नर्चर किसी को पालना होगा, एसिमिलेट करना, एसिमिलेशन आपने सुना होगा, आत्मसात ऐसे माइक करना। 19 पे चलते हैं। ओएसिस का मतलब क्या होता है? ये पूरा एक रेगिस्तान है, थार डेजर्ट है, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी ग्रीनरी हरियाली है, उसको बोलते हैं हम। सैंड बैंक नहीं होगा, माउंट नहीं होगा, माउंट बोलोगे वैसे बनते हैं ना माउंट पहाड़ जैसे। सैंड ड्यून आपने सुने होंगे, स्प्रिंग हो जाएगा, थोड़ा वसंत आ गया, हरियाली सी आ गई थोड़ी सी। ये स्प्रिंग ना सीजन की तरह होता है, वो उछलने वाला स्प्रिंग नहीं है ये। आगे चलते हैं। वेरियस मतलब कई, तो कई मतलब सेवरल। सिमिलर नहीं होगा, वैल्यूएबल नहीं होगा, सिमिलर नहीं होगा, तो क्या हो गया? ये हो गया क्या? बच्चे वाला पेपर पूछ गया यार। एंटोनिम्स आता है, देखो डबियस का मतलब बार बार आते हैं, इसको हम एक टर्म और बोल देते हैं मर्की। मर्की, एमयू है ये, एमयू। मर्की का मतलब होता है विच इज नॉट क्लियर, जो अनक्लियर है उसको बोलते हैं हम डबियस, जिसको हमने एम्बिग्विटी एम्बिगुअस भी बोला है। शेडी हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये नेगेटिव वर्ड है। शेडी नेगेटिव है, सस्पिशियस नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो आंसर क्या है बताओ? एलिमिनेशन से निकल गया, ट्रस्टवर्दी हो जाएगा। डबियस डबियस है, ट्रस्टवर्दी है ना, ट्रस्टवर्दी हो जाएगा। शेडी नहीं है, डाउटफुल है, सस्पिशियस है, देखो नेगेटिव वाला तो ट्रस्ट बॉडी। ऑल्दो बहुत क्लियर मीनिंग इसका ट्रस्ट बॉडी नहीं होगा, लेकिन मर्की का डबियस का मतलब होता है कि विच इज नॉट क्लियर, मतलब कब क्या कुछ पता नहीं है, तो ट्रस्ट बॉडी यहाँ पर बोल सकते हैं इस वर्ड के अकॉर्डिंग। अदरवाइज मर्की का मतलब होता है विच इज नॉट क्लियर यानी अनक्लियर। अनमाइंडफुल नेगेटिव वर्ड आता है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में आंसर आना चाहिए। विजिलेंट ठीक है, ये केयरलेस नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। फिर शो ऑफ को कहते हैं, और ये विजिलेंट होता है, तो विजिलेंट हो जाएगा। और एक ध्यान से चलना, बड़े केयरफुली चलना, बहुत ही कॉशियसली चलना, तो ये हो जाएगा इसका। 23। 23 में लिखा है यहाँ पर क्यूरेबल। अब ये क्यूरेबल डिजीज है जिसको हम क्योर कर सकते हैं। रेमेडिएबल हो जाएगा, ट्रीटेबल हो जाएगा, टर्मिनल हो जाएगा, ऑपरेबल हो जाएगा। तो देखो ये तो सब सेम ही आ रहे हैं ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? टर्मिनल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया? टर्मिनल हो जाएगा। 24 पे चलते हैं। ऑस्पिशियस शुभ को बोलते हैं, अच्छा है बहुत ही ऑस्पिशियस, किसी की शादी होती है तो ऑस्पिशियस होता है ना। प्रोपिटियस भी शुभ को बोलते हैं, फॉर्चून भी शुभ को बोलते हैं, और अपॉर्चुन भी बोलते हैं इसको, तो ओमनियस हो जाएगा, है ना, ओमनियस होता है। इन ऑस्पिशियस जिसको हम बोलते हैं। हॉस्टिलिटी नेगेटिव वर्ड है, ब्रुटैलिटी होता है। एनोसिटी भी नेगेटिव वर्ड होता है, ये भी नेगेटिव वर्ड है। मैलिस भी नेगेटिव वर्ड है। मैलिस तो मैं तो कई बार बताता हूँ आपको, मैल जहां दिख गया वो नेगेटिव है, तो इसका क्या हो गया? फ्रेंडशिप हो जाए, है ना। नेक्स्ट मोनोटोनस का मतलब जो अपनी धुन में रहता है, मोनोटोनस, है ना। तो मोनोटोनस को हम टेडियस भी बोल देते हैं, अनइवेंटफुल, डियरी बोलते हैं। ये तीनों तो सेम मीनिंग निकालते हैं, नेगेटिव है, मोनोटोनस भी नेगेटिव है। तो एक्साइटिंग हो जाएगा ना, बहुत ही लाइट एक्साइटिंग है। रिपल्सिव का मतलब देखो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, आपने देखा हो मैग्नेट में नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट है तो रिपल्स कर जाएगा। ये मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो इसका क्या हो गया? अबोनेबल का मतलब होता है हिट, जो है बहुत बड़ी रिपल्सिव पर्सन को बोलते हैं, इससे नफरत करते हैं। और ये अनप्लेजेंट होता है, ये तो आपको पता है, ब्यूटीफुल का अपोजिट हो गया तो अट्रैक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा 20। देखो यहाँ पर सेरेन ब्यूटी कहते हैं, बिल्कुल शांत, काम, कूल प्लेस, है ना। प्लेसिड इसका सिनोनिम बन जाएगा, लवली 2 मिनट। प्लेजिंग भी बन जाएगा, ट्रैंक्विल भी इसका वही बन गया, तो टर्बुलेंट हो जाएगा। तो टर्बुलेंट का मतलब बेटा 2 मिनट। टर्बुलेंट का मतलब होता है बहुत ही उथल पुथल, तो इसका आंसर बन जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। ट्रैंक्विलिटी और प्लेसिड भी सेम होता है। बेटा बोलो 2 मिनट, 2 मिनट बेटा। हाँ। ट्रांजिएंट का मतलब बेटा शॉर्ट टर्म होता है, जो कुछ पल के लिए होगा, जिसको ब्रीफ बोलते हैं, मोमेंट्री बोलते हैं, हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं, तो इसका क्या हो गया? इटरनल हो जाएगा। इटरनल मतलब जो हमेशा चलता रहता है, तो यानी शॉर्ट हो गया, अभी शॉर्ट हो गया, अभी शॉर्ट हो। वेन, किसी को वेन ग्लोरियस बोलते हैं, बहुत ही प्राउड पर्सन जो होता है ना। तो एरोगेंट हो गया, कंसीडेड हो गया, प्राउड हो गया, तीनों तो इसका मतलब सेम मीनिंग बता रहे, तो इसका मॉडेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थे ये। अब चलते हैं थोड़ी सी इडियम। ये छुपा रुस्तम बोलते हैं हम, डार्क हॉर्स, यानी इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अ पर्सन हु विंस, हाँ ये हो जाएगा इसका डार्क हॉर्स। शो स्टॉपर मतलब बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस एक्सीलेंट, दैट इज गुड, ये हो जाएगा इसका। अ जैक ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि अ पर्सन हु कैन डू मेनी जॉब्स बट इज नॉट एक्सपर्ट इन एनी ऑफ देम, ऐसे लिखा है कुछ यहाँ पे। क्या बन जाएगा? समवन हु हैज मेनी स्किल्स बोल देते। एक्चुअल में इसके पास स्किल तो बहुत होती है, पर एक्सपर्ट किसी में भी नहीं होता, तो ये इसका फिलहाल आंसर बन जाएगा। 34 में आएगा, यहाँ पे लिखा है फाइव टूथ है नेल, का मतलब होता है टू ट्राई एवरी पॉसिबल एफर्ट टू डू समथिंग, तो ये वाला होगा, ये वाला सब, इसका डी हो गया। 35 जो होगा फेयर एंड स्क्वायर, का मतलब होता है बिल्कुल ऑनेस्ट, इन एन ऑनेस्ट वे, हो गया इसका 35 का। अब देखो ये ऑर्डरिंग आप खुद ही कर लोगे, बहुत ही सिंपल होते हैं। ये वाले तो हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, ये भी वही है, ये भी आप कर लोगे, कॉम्प्रीहेंशन भी आप कर लोगे, तो मैं आपको और क्या कराऊं? आपको मैं फिल इन द ब्लैंक्स की क्वेश्चन करा देता हूँ। देखो यहाँ पर सिंपल ही है, फॉरेस्ट प्रिवेंट इरोजन।
अब जो जंगल होते हैं रेजन को रोकते थे, फॉरेस्ट कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव वाली बात होनी चाहिए, लीन नहीं होगा, स्पार्स नहीं होगा, टाइडी नहीं होगा, तो डेंस फॉरेस्ट हो जाएगा। 3 people वर अरेस्टेड एंड एन इलीगल आर्म यूनिट वॉज, अब उसको रिलीज तो नहीं करते हैं, डिस्कवर नहीं करते हैं, उसको बस्ट करता है कौन, पुलिस उसको बस्ट करता है ना, बस्ट कर दिया उसको, बस्टेड। अ वुमेन गॉट इनटू, यानी गेट इनटू का मतलब गॉट टू द कार एंड ड्रॉप ऑफ, इसका आंसर होगा वैसे भी, क्योंकि ब्रेक डाउन तो इमोशनल कोलैप्स हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कोई चीज काम करना भी बंद कर जाते हैं। इस बार के इंडिया में क्वेश्चन पूछा गया 2024 में, रोड इन भी नहीं होगा, ड्रॉप इन भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये जो हमने टिक किया था वही हो जाएगा, एक बार देखिए ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा हुआ है कि द लेक्चर वाज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, अच्छा, इनफैक्ट आई इन द मिडल ऑफ इट, आई देखो शो ऑफ नहीं किया, पुट ऑफ कैंसिल होता है, ये कैंसिल हो गया। डोज ऑफ, नींद, नींद ले लेना, प्लग ऑफ नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ी नींद आ गई थी बोलते मेरे, झपकी ले ली थी मैंने, मुन्ना भाई वाली। द कॉप्स मर्डर ऑफ द किन, किन मतलब रिलेशन, रिलेशनशिप है ना, कोई किसी का रिलेशन में अक्वाइंटेंट होता है। अफोर्ड तो देखो पुलिस मर्डर को अफोर्ड थोड़ी करेगी, मैंने थोड़ी करके एडमिनिस्ट्रेट नहीं करेगी, तो सस्पेक्ट करेगी ना कि भाई इसके रिश्तेदार ने इसका मर्डर किया होगा। तो ये क्वेश्चन थे आज की वीडियो के लिए, 2019 का पेपर था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आज की वीडियो के लिए इतना ही, कहीं पर कोई मिस्टेक हो गई बाई चांस तो जरूर अपने कमेंट में लिखना। बाय एवरीवन।